नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले हिस्से की। ये है अनुच्छेद 51A, यानी हमारे मौलिक कर्तव्य। देखिए, हम सब अपने मौलिक अधिकारों मतलब फंडामेंटल राइट्स को लेकर तो काफी बात करते हैं और ये जरूरी भी है, बिल्कुल। पर एक नागरिक होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य, हमारे कुछ ड्यूटीज भी तो हैं, है ना? तो सवाल ये उठता है कि हम इन कर्तव्यों के बारे में असल में कितना जानते हैं। चलिए, आज इसी को थोड़ा खुरेदते हैं और समझते हैं। तो चलिए फिर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं कि हमारा संविधान भारत के हर नागरिक से क्या उम्मीद करता है। आखिर ये मौलिक कर्तव्य हैं क्या चीज? तो सबसे पहले आते हैं वो कर्तव्य जो हमारे राष्ट्र के प्रति हैं। देखिए, पहला तो यह है कि हम संविधान का पालन करें। उसके जो आदर्श हैं, जो संस्थाएं हैं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगान है, इन सब का सम्मान करें। फिर जिन महान आदर्शों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा दी, उन्हें अपने दिल में संजोए रखें और उनका पालन करें। बहुत जरूरी है ये। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, इसकी रक्षा करना। और हाँ, अगर कभी देश को जरूरत पड़े तो देश की रक्षा के लिए और राष्ट्रीय सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना। ये वो चीजें हैं जो मिलकर हमारे देश की नींव को मजबूत बनाती हैं। अच्छा, अब देश के बाद बात करते हैं समाज और पर्यावरण की। इनके प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं, जैसे सभी भारतीयों के बीच में हार्मनी और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। और एक बहुत ही जरूरी बात, ऐसी कोई भी प्रथा जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो, उसे छोड़ देना। साथ ही हमारी जो मिलीजुली संस्कृति है, जो हमारी कॉम्पोजिट कल्चर है, उसकी समृद्ध विरासत को समझना, उसकी कद्र करना और उसे बचा कर रखना। और हाँ, प्रकृति को कैसे भूल सकते हैं? हमारे जंगल, झीलें, नदियां, वन्य जीव, इन सब की रक्षा करना और हर जीवित प्राणी के लिए मन में दया का भाव रखना। चलिए, अब बात करते हैं हमारे व्यक्तिगत और नागरिक आचरण से जुड़े कर्तव्यों की। मतलब एज एन इंडिविजुअल हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो हमें एक वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्पर और मानवतावाद को बढ़ावा देना है। साथ ही जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसे कोई नुकसान न पहुंचाना और हिंसा से बिल्कुल दूर रहना। और आखिर में एक बहुत ही इंस्पायरिंग कर्तव्य है कि हम चाहे जो भी काम करें, अकेले या समूह में, हमेशा एक्सीलेंस की ओर बढ़ने की कोशिश करते रहें, ताकि हमारा देश लगातार नई ऊंचाइयों को छू सके। तो कुल मिलाकर ये कितने कर्तव्य हो गए? जवाब है 11। जी हाँ, 11। लेकिन मजे की बात यह है कि जब ये शुरू हुए थे तब 10 ही थे। बाद में एक और बहुत ही जरूरी कर्तव्य इसमें जोड़ा गया। जानना चाहेंगे कौन सा? तो वो 11वां कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। और ये जुड़ा था शिक्षा से। ये हर माता पिता या गार्डियन का कर्तव्य बनाता है कि वो अपने 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को स्कूल भेजे, उन्हें शिक्षा के अवसर दें। सोचिए, शिक्षा को एक नागरिक कर्तव्य बनाना ये कितना बड़ा और दूरदर्शी कदम था। जैसा मैंने अभी बताया, ये कर्तव्य हमेशा से हमारे संविधान का हिस्सा नहीं थे, जो कि एक बहुत दिलचस्प बात है। इन्हें बाद में जोड़ा गया। तो चलिए इनके इतिहास पर एक छोटी सी नजर डालते हैं। तो ये सब शुरू हुआ साल 1976 में 42वें संविधान संशोधन के साथ। उस वक्त देश में इमरजेंसी का दौर था और कई बड़े संवैधानिक बदलाव हो रहे थे। तभी इन 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। और फिर जैसा कि हमने अभी बात की, 2002 में आया 86वां संशोधन, जिसने शिक्षा से जुड़ा वो 11वां कर्तव्य भी इस लिस्ट में जोड़ दिया। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन कर्तव्यों का लीगल स्टेटस क्या है? मतलब अगर कोई इन्हें ना माने तो क्या होगा, और हमारे अधिकारों से इनका क्या रिश्ता है? ये राइट्स और ड्यूटीज के बीच का संतुलन समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, कानूनी भाषा में मौलिक कर्तव्य नॉन जस्टिशिएबल हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? आसान शब्दों में इसका मतलब है कि अगर कोई इन कर्तव्यों को नहीं मानता तो उसे कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता, जैसे अधिकारों के हनन पर ले जा सकते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इनका फायदा क्या है? दरअसल ये हमारे लिए एक नैतिक दिशा निर्देश है, एक मॉरल कंपस की तरह। ये हमें याद दिलाते हैं कि एक अच्छा लोकतंत्र सिर्फ अधिकार मांगने से नहीं बनता, बल्कि अपनी जिम्मेदारियां निभाने से भी बनता है। तो इसको ऐसे समझिए कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स वो हैं जो हमें देश से मिलते हैं, और अगर वो ना मिले तो हम कोर्ट जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज वो नैतिक जिम्मेदारियां हैं जो देश हमसे उम्मीद करता है। एक नागरिक के तौर पर हमारा योगदान।
एक बहुत सीधी और सरल लाइन में कहें तो अधिकार वो हैं जो एक नागरिक को मिलता है और कर्तव्य वो हैं जो एक नागरिक देश को वापस देता है। बस यही वो खूबसूरत संतुलन है जो एक जिम्मेदार नागरिकता की नींव है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, एक नागरिक के तौर पर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।